हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जहां पर हम बात करते हैं सिर्फ म्यूचुअल फंड के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में हम मोतीलाल ओसवाल के नेस्डेक 100 फंड ऑफ फंड के डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के ऊपर बात करने वाले हैं और कैसे इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टरों को 40.5% का एनुअल रिटर्न प्रोवाइड किया हुआ है। इन सभी डिटेल्स का आज के इस वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये जो म्यूचुअल फंड है वो 9 नवंबर 2018 को लॉन्च हुआ है, यानी कि इस म्यूचुअल फंड को लॉन्च हुए 2 ईयर और 7 मंथ ही हुए हैं। ये जो म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्टरों के पैसे को फॉरेन कंपनियों में निवेश करता है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 से लेके 10 साल तक। अगर आप 5 साल से कम के लिए इस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करना चाहते हो तो मेरी तो यही सलाह है कि आप इस म्यूचुअल फंड से दूर ही रहे। अगर हम इस म्यूचुअल फंड की रेटिंग्स की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड को 3 स्टार रेटिंग मिली हुई है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के अगर पास्ट रिटर्न्स के बारे में जानें तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 40.5% का रिटर्न्स इन्वेस्टरों को दिया हुआ है और ऑल ओवर जब से ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक इस म्यूचुअल फंड ने 32.5% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को प्रोवाइड किया हुआ है। अब डिस्क्लेमर, ये जो रेटिंग्स और रिटर्न्स होते हैं वो म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के आधार पर चेंज होते रहते हैं। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को अगर निवेश करें तब के लेटेस्ट रेटिंग्स और रिटर्न्स को ज़रूर चेक कर ले और अपने फंड मैनेजर या फंड एडवाइजर की सलाह भी ज़रूर ले ले। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर एनएवी की बात करें तो 2 जुलाई 2021 को इस म्यूचुअल फंड की एनएवी 23.09 रुपीज़ थी, यानी कि इस म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की वैल्यू 23.09 रुपीज़ थी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर बेंचमार्क की बात करें तो वो नेस्डेक 100 को फॉलो करता है। इस म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड 0% है, यानी कि इन्वेस्टरों को कोई भी एग्जिट लोड चार्ज नहीं देना पड़ता है। अगर एयूएम की बात करें तो वो है 2602 करोड़ रुपीस। ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, यानी कि इन्वेस्टर जब चाहे तब अपने पैसे को लगा सकता है और जब चाहे तब अपने पैसे को निकाल भी सकता है। नो लॉकिंग पीरियड इस म्यूचुअल फंड में अवेलेबल है। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर एक्सपेंस रेशियो के बारे में जानें तो वो है 0.1%, जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं तो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है, वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हम से कुछ फीस चार्ज करती है और इसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के रूप में हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड को चुने तब एक्सपेंस रेशियो के क्राइटेरिया को भी ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम एसआईपी 500 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 500 से स्टार्ट कर सकते हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इलोब्रेट करने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि आपने इस म्यूचुअल फंड में 1000 रुपीज़ की एसआईपी स्टार्ट की हुई है और अगले एक साल तक आपने 1000 रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 12,000 रुपीज़। तो उस 12,000 रुपीज़ के सामने ये म्यूचुअल फंड आपको 14,369 रुपीज़ देता। इसी तरह के दूसरे कैटेगरी एवरेज के म्यूचुअल फंड में अगर आपने 12,000 रुपीज़ को निवेश किया होता तो आपको 14,341 रुपीज़ मिलते। अगर आपने उस 12,000 रुपीज़ की अगर बैंक एफडी की होती तो आपको 12,450 रुपीज़ मिलते। और अगर आपने उस 12,000 रुपीज़ का अगर सोना खरीदा होता तो उस सोने की वैल्यू 11,545 रुपीज़ होती। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्टरों के 97.45% पैसे को इक्विटी यानी कि शेयर बाजार में निवेश करता है और 2.77% रुपीज़ को डेब्ट यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स में निवेश करता है। इक्विटी में निवेश करने के कारण शेयर मार्केट के अप एंड डाउन्स का इस म्यूचुअल फंड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहेगा। ये जो म्यूचुअल फंड है वो एलोकेशन बाय अगर मार्केट कैप देखे तो वो लार्ज कैप कंपनियों में 97.45% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। अगर सेक्टर वाइज एलोकेशन हम देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर, कंज्यूमर एंड ड्यूरेबल, सर्विस सेक्टर, कम्युनिकेशन सेक्टर, हेल्थ केयर और एफएमजीसी सेक्टर में जैसे अच्छे खासे सेक्टर्स में ये इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। डिस्कोमीटर में आप देख ही सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना काफ़ी हाई रिस्की है। और वो क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टरों के पैसे को इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में निवेश करता है। तो जब जब शेयर मार्केट में अप एंड डाउन्स होगा इस म्यूचुअल फंड में भी आपको अप एंड डाउन्स देखने को मिलेगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड के अगर फंड मैनेजर के बारे में जानें तो अभिरूप मुखर्जी, आशीष अग्रवाल और स्वपिल
मयंकर जैसे वेल एक्सपीरियंस फंड मैनेजर इस म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर टैक्स लायबिलिटी के बारे में जानें तो अगर आपने 3 साल के बाद अपने यूनिट्स को अगर सेल किया तो इन्वेस्ट किए हुए रकम के ऊपर आपको जो भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपने 3 साल के भीतर ही अपने यूनिट्स को अगर सेल कर दिया तो पूरी रकम जो भी इनकम टैक्स स्लैब रेट में आती होगी उस स्लैब रेट के मुताबिक आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अब इन सभी डिटेल्स को जानने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो या नहीं, और अगर करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।